नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, मेवात में धोखे से फिल्म बनाने वाले साइबर अपराधियों की नाक में नकेल कसने वाले आईजीपी रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश जी का एक इंटरव्यू आप सबको दिखाने वाला हूं। वो इसलिए बेहद खास हो जाता है कि ये व्यक्ति पहले भरतपुर के एसपी हुआ करते थे। उस समय साइबर क्राइम का इतना जोर वहां नहीं था, पर ये जब आईजी रेंज भरतपुर बन के आए उसके बाद हालात बहुत कुछ बदले हुए थे। उसी के बारे में ये वीडियो है, वो बता रहे हैं किस तरीके से ये कार्रवाई करते हैं। पूरा वीडियो हम डाउनलोड नहीं कर पाए किसी कारणवश, बट कुछ 4-5 मिनट का वीडियो आपको दिखाएंगे। पूरे वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो दैनिक भास्कर को जाता है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं ये दैनिक भास्कर ने लिया है। और उसके बाद हम कुछ बात करेंगे, पर यह है कि आज जिस शख्स को हम आपके सामने दिखाने वाले, जिसका इंटरव्यू सुनाने वाले हैं, वो दहशत है। वो दहशत है साइबर अपराधियों के लिए। रात को जब वो सोते होंगे तो उनके जहन में आईजीपी रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश जी का चेहरा आता होगा कि कल तुमने अगर साइबर अपराध किया तो एक रोज ये तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने आकर टिक टिक करेगा और तुम्हें उठा के लेके जाएगा और तुम्हारा घर भी बुलडोज करवा देगा। तो ऐसे जाबाज, ऐसे मेवात के सिंघम, रियल लाइफ सिंघम का इंटरव्यू आपको हम दिखा रहे हैं। इस इंटरव्यू को गौर से देखिएगा और थोड़ा समझिएगा। दैनिक भास्कर की टीम ने ये इंटरव्यू लिया है। इनका खतरनाक इंसान है उन लोगों के लिए। साइबर क्राइम, गौ तस्करी का गढ़ माने जाने वाले मेवात की अब तस्वीर बदल रही है। हमारे साथ भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश सर मौजूद हैं। किस तरह का क्राइम यहाँ रहा है आपने देखा है, अब क्या क्या चुनौतियां हैं आपको मिली हैं, किस तरह से पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। भरतपुर रेंज में जाने के पहले से ही, चूंकि मैं उस क्षेत्र में रह भी चुका हूं जी, लेकिन जब मैं वहां पे पुलिस अधीक्षक था तो साइबर क्राइम जैसी कोई चीज उस वक्त नहीं होती, लोगों की चर्चा में नहीं थी। लेकिन इस बार जाने के पहले से हमें बहुत अच्छे से पता था कि साइबर क्राइम वहां पे किस रफ्तार से बढ़ा है। पूरे भारत में हम लोग जामताड़ा को सोचते थे कि जामताड़ा कोई गढ़ है साइबर क्राइम का, लेकिन जो नंबर 1 पे जो आ चुका था वो हमारा डीग जिला आ चुका था, मेवात, जो भरतपुर रेंज का जो मेवात का पार्ट है। तो एक तो साइबर क्राइम को हमने सबसे ऊपर अपने टॉप पे रखा। दूसरा जो था, वहां पे गो तस्करी की समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। इन दोनों चीजों को हमने अपने प्रायोरिटी पे लिया और इसको लेकर के हम लोगों ने ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ शुरू किया और ऑपरेशन नंदी प्रहार हमने गो तस्करों के खिलाफ शुरू किया जी। दोनों के अच्छे रिजल्ट्स आए अभी तक और दोनों में काफी कमी आई है। तस्वीर जो है वो बदलती दिखाई दे रही है। या तो साइबर जो क्रिमिनल हैं वो खुद सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनके पैरों में, हाथों में पट्टियां नजर आ रही हैं। क्या रणनीति रही इन सब पूरे सिस्टम के पीछे? एक बहुत बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही थी कि जो वहां पे साइबर क्राइम था और जो गो तस्करी थी, उसमें कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स थे वहां पे, जिसमें एक स्टेक होल्डर हम लोग भी, पुलिस भी थी, उसमें भी कोई ना कोई समस्या थी। पुलिस को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। बहुत क्लियर मैसेज दिया गया और कहीं ना कहीं जो अपराधियों और लोकल स्टेक होल्डर्स का गठजोड़ था उसको तोड़ने में सफलता मिली। अब सर, एक पर्टिकुलर किसी एक गांव की बात करें तो पूरे गांव में सारे साइबर क्राइम तो हो नहीं सकते, होते भी नहीं है। कैसे वहां अपन ने उनको चयनित किया कि ये साइबर क्रिमिनल है या इसके खिलाफ इस तरह के मामले हैं? प्रतिबिंब पोर्टल सबसे पहले झारखंड पुलिस ने, झारखंड सरकार ने शुरू किया था, जिसमें कि जो कंप्लेंट साइबर क्राइम की 1930 जी, जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उसके ऊपर दर्ज होती थी, उनको उन्होंने गूगल लोकेशन प्लॉट करना शुरू किया। और उस चीज को आगे चल के I4C, जो कि कोऑर्डिनेशन सेंटर है साइबर क्राइम का पूरे भारत का, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने प्रतिबिंब पोर्टल को अपनी जिम्मेदारी के तौर पे लिया और पूरे भारतवर्ष में जितने भी साइबर क्राइम घटित हो रहे थे और जो रिपोर्ट हो रहे थे 1930 पे, उनको उन्होंने प्लॉट करके स्टेट्स को देना शुरू किया। कि हमारे पास प्रतिदिन आता था कि हमारे किस जिले से, हमारे किस गांव से, हमारे किस कस्बे से कितने साइबर क्राइम कल किए गए। तो आपको पर डे का डेटा मिल रहा है। उसके साथ हमने क्या किया कि हमने एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से डायरेक्टरी बनाई कि किस किस गाँव में कौन कौन से लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं जी। और उन नामों को जो हमारी डायरेक्टरी में थे और वो लोकेशंस जो आ रहे थे उनको हमने मैच करके लगभग आइडेंटिफाई किया कि भाई ये क्षेत्र यहाँ से काफी हो रहा है, 15-20 लोकेशन रोज आ रही है और ये लोग मोटा मोटी हमारे पास इंफॉर्मेशन ही कर रहे हैं।
तो उस तरीके से हमने उनको लगातार चिन्हित किया, प्रतिदिन चिन्हित किया और लगभग प्रतिदिन कार्रवाई की, प्रतिदिन गिरफ्तारियां हुई, प्रतिदिन बंद हुए। उसका ये परिणाम निकला कि उनका चिन्हीकरण भी हुआ और वो जेल भी गए। नया ट्रेंड शुरू है वो डी फेक का है। क्या है सर ये डी फेक, किस तरह से इसके जरिए क्राइम कर रहे हैं? डीप फेक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आ गई है कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी वीडियो में मेरी ही आवाज रहते हुए शब्द बदल दिए जाएंगे जी, भाव चेहरे के बदल दिए जाएंगे, सामने कोई और बोल रहा है बट चेहरा किसी और का दिखाई देगा जी। तो इस तरह की चीज जो डीप फेक में यूज हो रही है, तो ये सब डीप फेक एआई लर्निंग के थ्रू किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति से बात करके 4-5 बार आपने लोन के लिए कॉल कर लिया, प्लॉट खरीदने के लिए कॉल कर लिया, उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली, उस वॉइस को आपने सिस्टम में डाल करके उसको अपने एआई को ट्रेन कर दिया कि भाई अब जो आवाज जाएगी इसमें जाएगी। अब जो आप बोल रहे हो अपनी आवाज में उस महिला को या उस व्यक्ति को, उसको जा रही है उसके बेटे की आवाज में जी, वही शब्द। इसी प्रकार से आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वीडियोस भी आपको दिखाई देंगे, वीडियो कॉल करके भी लोग बोलेंगे, सामने आपको अपने परिजन दिखाई देंगे कि अरे वो हमसे ये बात कह रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं या बता रहे हैं हम परेशानी में हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई और व्यक्ति वहां पे खड़ा है कैमरे के सामने। तो कैसे लोग जागरूक हों, इससे कैसे बचें? जो बचने का तरीका है सर बहुत सिंपल सा है। आप नाक की सीध में चलिए। अगर आपके पास फोन आया है कि आपका बेटा एक्सीडेंट करके अरेस्ट हो गया है, तो आप बोलिए कि ठीक है मैं आ रहा हूँ थाने पे। अगर वो उसने एक्सीडेंट किया है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना, आप क्यों पैसे देके उसको बचाना चाह रहे हो? हाँ तो दोस्तों देखा आपने, यही वो जाबाज ऑफिसर है जिन्होंने मात्र 6-7 महीनों में 70% तक साइबर अपराध में कमी ला दी है मेवात क्षेत्र भरतपुर अलवर एरिया में। यही वो जाबाज सिंघम है, रियल लाइफ सिंघम, जिसकी वजह से साइबर अपराधी ये अपराध छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनको पता है कि ये व्यक्ति किसी दिन इनको उठाकर ले जाएगा और इनकी जिंदगी तबाह कर देगा कानून के तहत। तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इस पूरी रिपोर्ट को, पूरे इनके इंटरव्यू का जो लिंक है मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूं और डिस्क्रिप्शन में भी डालने की मैं प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।